चलिए देखते हैं एक और वर्ड प्रॉब्लम हम लोग। क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग यानी हम लोग एक ले लेते हैं सड़क राजमार्ग, और दोनों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। जिस दिशा में कार ए चल रहा है उसी दिशा में कार बी भी चल रहा है, तब ये दोनों कारें एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद मिलती है? 5 घंटे बाद। तो मान लेते हैं ये दोनों चलते आए और यहाँ पे दोनों आकर के ए और बी दोनों यहाँ आकर के आपका आपस में मिल गया। तो ए यहाँ से यहाँ तक चल कर आने में कितना समय लगा? 5 घंटा। ए को यहाँ से यहाँ तक चल कर आने में लगा 5 घंटा। बी को यहाँ से यहाँ तक चल के आने में लगा 5 घंटा, है ना। मान लेते हैं जो ए स्थान से कार चला है उसको ए और बी के स्थान से जो कार चला है उसको बी। लिखते हैं माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखते हैं हम लोग, तो ए यहाँ से यहाँ तक चल रहा है कितने की देर तक? 5 घंटे तक। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो कार ए कितना दूरी तय कर रहा है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, तो कार ए का चाल है x और समय ले रहा है 5 घंटा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x, है ना। अब लिखते हैं हम लोग कार बी के द्वारा तय की गई दूरी। तो कार बी के द्वारा तय की दूरी, इसको भी वही लिखेंगे चाल गुने समय। तो चाल y है, समय ये भी 5 घंटा तक चल रहा है, तो ये हो गया 5y। अब दोनों जो है ये दोनों दूरी देखिए, ए यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, बी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ए यहाँ से यहाँ तक जो चल के आ रहा है वो दूरी कितना है? 5x बराबर बी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो 100 प्लस जो बी का दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगा? 5x के बराबर है। कैसे? देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए से बी और बी से ए बी तक की दूरी होगा, तो बी से ए बी तक का दूरी कितना है? 5y है। यानी इसको यहाँ लिख देंगे 100, ए से बी तक का दूरी हो गया 100 और ये हो गया 5y। 5y को इधर लाइए, यानी ये 5x माइनस 5y और बराबर ये हो गया हमारा 100। 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना, और छोटा हो जाएगा। 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 से भाग कर दीजिए तो ये x माइनस वाई बराबर 100/5, यानी ये हो गया हमारा x माइनस वाई बराबर 20। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो ये इतना हुआ हमारा समीकरण 1, और फिर इसको मिटा दे रहे हैं। अब समीकरण 2 लिखते हैं हम लोग, है ना। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलिए फिर से दोनों कार को देखते हैं। तथा विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। कार यहाँ पे ए है और कार यहाँ पे बी है। अगर ये इस दिशा में चल रहा है और बी इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो कितने घंटे मिलते हैं? 1 घंटे मिलते हैं, है ना। 1 घंटे मिलते हैं। तो कार ए का चाल x था और कार बी का चाल क्या था? y था। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? चाल गुने समय। वही चीज़ चाल गुने समय होता है दूरी। तो चाल तो कार ए का x है और समय कितना घंटा तक चल रहा है? ये इस कंडीशन में जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 1 घंटा। तो ये हो जाएगा x, 1 गुने x यानी कि x। कार बी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय।
तो चाल कितना y, समय कितना 1 यानी कि 1y, केवल y। अब ये दोनों आदमी मिलकर चला कितना, तो दोनों के बीच का जितना गैप है 100 किलोमीटर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब 1 और 2 इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे, हमें कार A और B का मान पता चल जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग इन दोनों समीकरणों को लिख करके इसको हम लोग हल करते हैं, और हल करने में हम लोग ब्रजगुणन विधि का ही यूज करते हैं, है ना, क्योंकि वो छोटा भी है और आसान भी है ना। तो पहले हम लोग ये समीकरण लिख लेते हैं, ये हमारा x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण ये है, तो x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। दोनों समीकरण को हम लोग लिख लिए, अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो b से शुरू करते हैं, b यहाँ पे है -1, b1 b2 यहाँ पे है 1, b के बाद आएगा c, तो c1 हो जाएगा -20 और ये c2 हो जाएगा -100। b c के बाद लिखेंगे a, तो एक यहाँ भी 1 है और यहाँ भी है, a1 a2 1 है। फिर यहाँ लिख देंगे b1 b2, है ना, यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y, यहाँ लिख दीजिए 1। क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन बना दीजिए कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस का चिन्ह बना दिए। यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग x, और -1 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +100, और ये 20 से कम 20 यानी कि -20। y बराबर हो जाएगा ये -20, यहाँ माइनस हो जाएगा 100, -100, और यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1 माइनस 1 माइनस -1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी x बटा कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 120, y बटा ये -20 है और ये +100 है, कितना हो जाएगा +80, और ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2। अब इसको लास्ट वाले के बराबर करेंगे, इसको भी लास्ट वाले के बराबर करते हैं, है ना। तो x बटा 120, x बटा 120 बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2। 120 को यहाँ भेजिए तो 120 बटा 2 यानी हो गया ये कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार A का चाल हो गया। अब B का यहाँ से निकालिए, यानी कि y बटा 80 बराबर 1/2। 80 को उधर भेज दिए तो y बराबर हो जाएगा 80/2, यानी कितना हो गया ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार A का चाल ये हो गया, कार B का चाल ये हो गया, है ना। तो यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः कार A की चाल, मतलब A स्थान से चलने वाली कार की चाल, कार A की चाल कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार B की चाल, कार B की चाल यानी जो B स्थान से कार चल रही है उसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग दोनों कार्य का चाल ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग यानी कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए, अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। मतलब एक आयत का लंबाई 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की जो विमाएँ हैं उसे ज्ञात करना। तो आयत की विमाएँ हैं लंबाई और चौड़ाई, तो हमें ज्ञात करना लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x, माना कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई y है। लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, चौड़ाई क्या मान लेते हैं, आयत की y है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने y क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से, है ना। तो 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम होता है कब, यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए तो x में 5 इकाई घटा देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 3 तो y को 3 बढ़ा दीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई जो क्षेत्रफल होगा xy, तो जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये 9 कम हो जाता है तो इधर भी 9 घटा देंगे, जो पहले से उसमें से भी 9 घटा देंगे तो जो कम हुआ है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, आपका मिलेगा ये xy और 3 में 1 से गुना करेंगे 3x और ये 3 पचे -5y क्या हो जाएगा, 5 में से 5y और 5 -15 बराबर xy -9। ये xy 0 हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये हो गया आपका
3x माइनस 5y माइनस 15 और वो -9 इधर आएगा तो +9 बराबर 0। इसको और आगे लिखेंगे तो होगा हमारा 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गया तो -6 बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और आगे देखिए, और फिर कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई को कितना बढ़ाना है? 3। चौड़ाई कितना बढ़ाना है? 2, है ना। लंबाई को बढ़ाना है 3, चौड़ाई को बढ़ाना है 2। तो जो क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो 67 इधर कम हो जाएगा पहले वाले में, तो 67 इधर जोड़ दीजिए। इससे गुना करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा xy हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 2 3 6 बराबर ये उधर हो जाएगा xy और ये हो जाएगा 67। ये xy कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2x जोड़ 3y जोड़ 6 और वो +67 इधर लिखें तो -67 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा 2x जोड़ 3y -61 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हमें हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग x y का मान ज्ञात करते हैं, है ना। पहले दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जैसे पहला है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण 2x 3y 2x जोड़ 3y -61 बराबर 0। अब हमें हल करके इसका एक्स वाई का मान बता देना है। एक्स वाई का मान ही इसका होगा बीमा, लंबाई और चौड़ाई। तो बी से शुरू करते हैं। तो b1 b2 b1 b2 फिर c1 c2। तो c1 हो गया -6, c2 हो गया -61। फिर a1 a2 तो ये हो जाएगा 3 2। फिर लास्ट में तो b से शुरू करते हैं, b से इंड भी करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ हो गया हमारा x, यहाँ हो गया y और यहाँ हो गया 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। यानी कि इसको हल कर रहे हैं हम लोग ब्रजगुणन विधि से। किस विधि से? ब्रजगुणन विधि से। x बटा x ने 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक 30, माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 305। फिर माइनस साइन देंगे, 6 त्रिका 18, ये हो गया -18 बराबर y बटा 6 दूनी -12। फिर घटाव चिन्ह देंगे, 61 तिहाई तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18 -183। 3 एकम 3 और 3 छक 18 तो -183। 1 बटा 3 तिहाई 9 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि हो गया ये -10। तो x बटा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1 1 का 1 हो जाएगा 2 और 0 तो 2 रहेगा और ये रहेगा 3, यानी कि 323। फिर y बटा 183 में से 12 घटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 183 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 और 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1 171। फिर हो जाएगा 1 बटा 10 और 9 हो जाएगा 19। इसको भी लास्ट वाले के बराबर कीजिए, इसको भी लास्ट वाले के बराबर कीजिए, हम लोग x y का मान निकाल लेंगे। तो x बटा 323 x बटा 323 बराबर 1 बटा 19। 323 को इधर भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 323 बटा 19। 19 इसको भाग कीजिए, देखिए 19 से भाग करेंगे 323 को तो 19 से कम 19, 12 से 9 हो गया 3, 2 में से गया 1 और ये 19 7 133, पूरा भाग लग गया कितना बार में? 17 बार में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 17 मीटर। अब y बटा कितना है यहाँ पे 171 यहाँ हो जाएगा 1 बटा 19। ये 171 उधर भेजिए तो y बराबर 171 बटा 19, तो 19 ना हुआ 171 9 आएगा। अतः लंबाई कितना? तो लंबाई हो जाएगा 17 मीटर। चौड़ाई कितना? तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा 9 मीटर। तो ये आयत की विमाएँ निकल गई, लंबाई और चौड़ाई।